नमस्ते। आज हम एक ऐसी मुश्किल पे बात कर रहे हैं जिससे शायद बहुत से स्टूडेंट्स जूझते हैं। वो है पढ़ाई के लिए मोटिवेशन। खास तौर पर तब जब बिल्कुल पढ़ने का मन ही ना कर रहा हो। सब कहते तो हैं कि भाई मेहनत करो, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि जब अंदर से वो आवाज ही ना आए तो करें क्या। तो आज हम एक लेख से मिली कुछ जरूरी बातों पर गौर करेंगे। ये लेख छात्रों की सेल्फ मोटिवेशन पर है और इसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन तरीकों को समझें ताकि वो जो प्रेरणा की चिंगारी कहीं बुझ सी गई है उसे शायद फिर से हवा दे सके। बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा, कि प्रेरणा कोई बाहरी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बटन दबाया और मोटिवेशन आ गया। ये तो अंदर ही होती है, बस उसे खोजना पड़ता है और रोज़ रोज़ थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, सींचना पड़ता है। हाँ, ये बात तो है कि प्रेरणा अंदर है। अच्छा, तो इसे जगाने के लिए पहला सुझाव जो लेख में है वो है अपना क्यों पहचानना। मतलब ये जानना क्यों जरूरी है कि कोई पढ़ क्यों रहा है। क्या सिर्फ ये सोचना काफी है कि हाँ मुझे आईएएस बनना है या साइंटिस्ट बनना है। देखिए, सिर्फ मंजिल का बता होना काफ़ी नहीं होता, खासकर जब रास्ता लंबा और मुश्किल हो। लेख का इशारा इसी तरफ है कि आपका क्यों सिर्फ एक बड़ा सपना ना हो, वो कुछ ऐसा हो जिसे आप रोज़ महसूस कर सकें। मतलब, अगर डॉक्टर बनना है तो शायद रोज़ का क्यों ये हो कि आज जो मुश्किल चीज़ सीख रहा हूँ वो कल किसी की जान बचाने के काम आ सकती है। ये जो रोज़ का एक भावनात्मक जुड़ाव है ना, यही असली फ्यूल बनता है। अच्छा, तो सिर्फ बड़ा लक्ष्य नहीं बल्कि उसे रोज की पढ़ाई से इमोशनली कनेक्ट करना, हम्म ये तो दिलचस्प है। तो जब क्यों साफ हो जाए, फिर सवाल आता है कि रोज का सफर कैसे तय करें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं। लेख में दिन को हिस्सों में बांटने की बात है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर ना, इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी, मतलब तीव्रता से ज़्यादा निरंतरता काम आती है। लेख यही कहता है कि भाई एक दिन 10 घंटे पढ़ ली और अगले 3 दिन किताबी नहीं खोली। इससे कहीं बेहतर है रोज़ नियम से 2-3 घंटे पढ़ना। सीखने की एक प्रक्रिया में ये जो निरंतरता है, ये दिमाग को चीज़ें समझने और याद रखने का वक्त देती है। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं समझना चाहिए इसे। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। पर एक और चीज़ है जो अक्सर हौसला तोड़ देती है, वो है तुलना। अपने दोस्तों से, खासकर जो टॉपर्स हैं, उनको देखकर लगता है कि अरे हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने खुद ये महसूस किया है कई बार। और ये बहुत स्वाभाविक भी है, पर उतना ही नुकसानदायक भी। लेख इसी पर जोर देता है कि दूसरों के रिजल्ट देखकर अपनी कोशिशों को मत आंकिए। असली मुकाबला तो हमेशा खुद से होता है। क्या हम कल से आज 1% भी बेहतर हुए? अगर हाँ, तो बस वही असली जीत है। फोकस बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए, अपनी ग्रोथ पर। उस पर फोकस। और इस ग्रोथ में एक बहुत बड़ी रुकावट आज के टाइम में है हमारा फोन। हाँ, वो सोशल मीडिया, रील्स, शॉर्ट्स, पता ही नहीं चलता घंटों कहाँ निकल जाते हैं। लेख में इससे निपटने के लिए पोमोडोरो तकनीक का जिक्र है। ये क्या चीज है? हाँ, पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट का तरीका है। सिंपल है। आप 25 मिनट पूरी तरह फोकस से काम करते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। फिर 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ऐसे 4-5 साइकिल के बाद एक लंबा ब्रेक। ये दिमाग को भटकने से रोकता है काफी हद तक। लेख में फॉरेस्ट ऐप जैसे फोकस ऐप्स का भी जिक्र है। वो मजेदार है। जब आप फोकस करते हैं तो ऐप में एक पेड़ उगता है। फोन इस्तेमाल किया तो पेड़ मुरझा जाता है। अरे वाह! मतलब गेम की तरह। हाँ, बिल्कुल। एक तरह का गेम ही है जो फोकस रखने में मदद करता है। पॉइंट वही है कि टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में रखना है। उसे हम पर हावी नहीं होने देना है। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी मालिक नहीं, हेल्पर बननी चाहिए। सही बात है। अच्छा, कंट्रोल की बात से ही जुड़ा हुआ अगला सुझाव है सेल्फ टॉक और जर्नलिंग। मतलब खुद से बात करना या लिखना। लेख कहता है रोज खुद से 3 सवाल पूछें या लिखें। आज क्या अच्छा किया, कहाँ सुधार हो सकता है, कल क्या नया सीख सकती हूँ। और वो नेगेटिव सेल्फ टॉक बदलना, मुझसे नहीं होगा की जगह मैं सीख लूंगा। जी, ये एक तरह से आईना देखने जैसा है। रोज जब आप लिखते हैं या सोचते हैं कि क्या सही हुआ, कहाँ कमी रह गई, तो धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, अनुशासन आता है। और वो जो नेगेटिव आवाज है ना अंदर, तुम नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे पॉजिटिव में बदलने लगती है। हाँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। और इस कोशिश में जाहिर है असफलताएं भी आएंगी। कम नंबर आ गए, कोई टेस्ट बिगड़ गया, टारगेट पूरा नहीं हुआ। लेख कहता है इन्हें एंड ना माने। बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। हर असफलता, जैसा लेख कहता है, एक एक चौराहे की तरह है।
एक रास्ता जाता है निराशा की तरफ, हार मानने की तरफ। दूसरा रास्ता जाता है सीखने की तरफ, दोगुनी मेहनत करने की तरफ। और चुनाव हमेशा हमारा होता है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं, वो सब इन चौराहों से गुजरे हैं। फर्क इससे पड़ता है कि उन्होंने रास्ता कौन सा चुना। रास्ता कौन सा चुना, और इस चुनाव में हमारे आसपास के लोग भी तो असर डालते हैं। दोस्त, माहौल, लेक इस बारे में भी कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल। वो एक मशहूर कहावत है ना कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। ये काफी हद तक सही बात है। अगर आपके आसपास सिर्फ शिकायत करने वाले नेगेटिव लोग हैं, तो उनकी एनर्जी आपको भी नीचे खींचेगी। वहीं अगर आपके साथी मोटिवेटेड हैं, मेहनती हैं, पॉजिटिव हैं, तो आपको भी आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती है। तो अपना सर्कल समझदारी से चुनना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत ज़रूरी बात है। और आखिर में एक बोनस टिप दी गई है लेख में, जिसे हम छात्र अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। फिजिकल हेल्थ, थोड़ा टहलना, गहरी सांस लेना, स्ट्रेचिंग। क्या वाकई इन छोटी चीज़ों से दिमागी ताजगी पर फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। लेख भले ही इसे बोनस कह रहा है, पर मेरे हिसाब से तो ये बुनियाद है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल परफॉर्मेंस का गहरा कनेक्शन है। एक थका हुआ शरीर कभी तेज दिमाग नहीं रख सकता। इसे सेल्फ केयर को लग्जरी नहीं, जरूरत समझना होगा। फिट बॉडी है तभी फिट ब्रेन होगा। ये मोटिवेशन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जो कहीं बाहर से आकर मिल जाएगी। वो हमारे अंदर ही है। बस उसे पहचानने, उसे जगाने और फिर रोज रोज थोड़ा सा पानी देने की जरूरत है। छोटे छोटे कदम ही बड़ा फर्क लाते हैं। एकदम सही कहा आपने। और आखिर में बस यही याद रखना है कि आपकी मेहनत ही आपके सपनों की सबसे बड़ी चाबी है। खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आज हमने जितनी बातें की, उनमें से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जिसे आज ही उठाकर हर कोई अपनी प्रेरणा की यात्रा को एक नई दिशा दे सकता है।